दोस्तों, क्या पीएम मोदी इस बार बनारस से निर्विरोध सांसद चुने जाएंगे? क्या पीएम मोदी के सामने कोई पर्चा नहीं भरेगा, या यूं कहें कि किसी को पर्चा नहीं भरने दिया जाएगा? कोई चुनाव लड़ेगा नहीं, कोई चुनाव लड़ने लायक है नहीं, या बहुत सारी बातें आप कह सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल बनारस में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। वैसे तो पीएम का संसदीय क्षेत्र है, तो काफी चर्चा में रहता है बनारस। लेकिन आजकल जो है कि बनारस की और भी ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों का दावा है, कुछ लोगों का एलिगेशन है, कुछ लोगों का आरोप है कि उनको जो है कि पर्चा नहीं मिल रहा है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। जो पर्चा है, पेमेंट कटाने के बाद, चालान कटाने के बाद भी उनको पर्चा नहीं दिया जा रहा है। और अधिकारियों द्वारा ये बताया जा रहा है कि ऊपर से बहुत आदेश है, जिन्होंने पर्चा ले भी लिया है, नॉमिनेशन अगर कर भी दिया है तो बहुत सारे नॉमिनेशन रद्द भी किए जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो है इसको लेके कहीं न कहीं धरने पे भी बैठे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं कि उनको पर्चा नहीं दिया जा रहा है, वो चुनाव लड़ने से मना किया जा रहा है। ऐसी खबरें बनारस से आ रही हैं। दोस्तों, बहुत सारे दावे किए जाते हैं सरकार द्वारा या फिर मोदी द्वारा बनारस को लेके। उनका संसदीय क्षेत्र है, उनका कहना होता है कि बनारस में बहुत सारा विकास हुआ है, बनारस की स्थिति जो है पहले से बहुत बेहतर हो गई है जब से मोदी जी यहाँ से प्रधान कह सकते हैं सांसद बने हैं। जब से उन्होंने बनारस को अपने हाथ में लिया है, तब से बहुत सारी तरक्की बनारस में हुई है। काफ़ी ज़्यादा पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से या पीएम मोदी की तरफ से काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं। यहाँ तक कि गंगा माँ ने उनको बुलाया है। अब बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी बहुत दिनों से इन वीडियो में। इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी या कह सकते हैं पीएम मोदी ने अगर बनारस में इतना ज़्यादा विकास किया है, तो एक सवाल पैदा होता है कि जो प्रशासन दबाव में है, जो प्रशासन के ऊपर आरोप लग रहे हैं या फिर उनको पर्चा नहीं दिया जा रहा है, हालाँकि वो मुझे नहीं लगता कितने बड़े प्रत्याशी हैं जो कि प्रधानमंत्री को चुनौती दे सकें। लेकिन सबका अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर वो अपनी शर्तें पूरी करते हैं, जो चुनाव आयोग की शर्तें होती हैं, तो उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर उनका चालान वो कटवाते हैं या फिर पर्चा लेना चाहते हैं तो उनको पर्चा देना चाहिए। लेकिन आजकल बनारस में ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों का दावा है, एलिगेशन लगा रहे हैं वो, कि प्रशासन द्वारा हमें पर्चा नहीं दिया जा रहा है, प्रशासन काफ़ी दबाव में है। या फिर रिटर्निंग अफसर की बात अगर करते हैं तो वो कहीं न कहीं उनके साथ ज्यादती कर रहा है और पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप सोचो कि अगर ऐसा है तो हमको सोचना चाहिए कि जब पाकिस्तान में ये सब चीज़ें होती हैं, तो फिर हम पाकिस्तान का कितना ज़्यादा मज़ाक बनाते हैं, कितना ज़्यादा हम बुरा-भला कहते हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। वहीं अगर बनारस जैसे पवित्र शहर में ये चीज़ें अगर हो रही हैं, उसमें ज़रा भी अगर सच्चाई है कि ऐसा प्रशासन की तरफ से या फिर ऑफिसर्स की तरफ से ऐसा हो रहा है कि पर्चा नहीं दिया जा रहा है, या फिर उनके पर्चे निरस्त होने की उनको आशंका है, तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी है, कोई भी लड़ सकता है चुनाव, चाहे सामने पीएम मोदी हो या फिर कोई हो। तो बनारस में आजकल ये चीज़ें बहुत चर्चा में है, चर्चा में बनारस पहले भी रहता था। और पीएम मोदी ने जब से यहाँ से सांसदीय का चुनाव लड़ना स्टार्ट किया, तब से भी बहुत ज़्यादा चर्चा में बनारस रहता है। पवित्र नगरी है काशी, और यहाँ पे ये कह सकते हैं आस्था का शहर है। और यहाँ पे तमाम लोग दूर-दूर से आते हैं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के धार्मिक जो है कथाओं या धार्मिक कह सकते हैं मान्यताओं में विलीन हो जाते हैं। उसमें कह सकते हैं समाते हुए दिखाई देते हैं, उसके रंग में रंगते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो विदेशी हों, चाहे हमारे देश के ही क्यों ना हों। लेकिन यहाँ पे, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी या पीएम मोदी इतने बड़े-बड़े दावे करते हैं कि उनके द्वारा बहुत ज़्यादा विकास किया गया है बनारस का, अगर उसी बनारस में ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं या तमाम लोग अगर ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि उनको पर्चा नहीं मिल रहा है, पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये सोचने वाली बात होगी कि अगर इतने बड़े-बड़े काम हुए हैं, इतने बड़े दावे हुए हैं, तो फिर उनको पर्चा भरने क्यों नहीं दिया जा रहा है, या फिर प्रशासन क्यों उन पे दबाव बना रहा है? चाहे कोई भी पर्चा भरना चाहे, कोई भी चुनाव लड़ना चाहे, तो लड़ सकता है। तो कहीं न कहीं सरकार के ऊपर उन लोगों का आरोप है, तमाम लोगों का आरोप है कि उनको पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा है, और पीएम मोदी के सामने जो है कि इलेक्शन जो है ना लड़ने देने की बात कही जा रही है। तमाम आशंकाएँ उन लोगों की है कि इसी मकसद से ऐसा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले टाइम में पीएम मोदी निर्विरोध सांसद होते हैं, या फिर उनके सामने कोई चुनाव लड़ पाता है या नहीं लड़ पाता है, या जो लड़ता है चुनाव वो कितनी ज़्यादा पीएम मोदी को टक्कर देता है। तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बनारस को लेके, अब काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। फिलहाल मोदी जी रोड शो करने वाले हैं, फिर उसके बाद नामांकन उनका होगा, और फिर उसके बाद चुनाव तो होना ही होना है। अब देखने वाली बात है ये होगी कि पीएम मोदी के सामने असली चुनौती कौन पेश कर पाएगा।
आपको क्या लगता है, पीएम मोदी फिर से यहाँ से सांसद होंगे, निर्विरोध सांसद होंगे, या फिर उनको कोई टक्कर दे पाएगा? कमेंट में जरूर अपनी राय बताइएगा। और अगर ऐसा हो रहा है कि लोगों को पर्चे नहीं मिल रहे हैं, उनको नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया जा रहा है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हमको भी पता चले, सबको पता चले कि आखिर बनारस के लोग या बनारस के बारे में आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।